अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। इससे पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आइसोटोप्स, और ये टॉपिक जो है थोड़ा सा थियोरेटिकल है। वाइट बोर्ड की बजाय इसको रजिस्टर के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। सो मैंने कोशिश की है इसको रेडी करने की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइसोटोप्स को हम डिस्कस करेंगे, कुछ आइसोटोप्स के फीचर्स हैं, इनको डिस्कस करने के बाद आइसोटोप्स के एग्जांपल्स, और फिर साथ साथ कुछ आइसोटोप्स के यूजेस हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आइसोटोप्स को समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 1 1 और ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3। ये जो नीचे लिखा गया है, नीचे जो लिखे गए हैं 1 1 1, इस पोजीशन पे 1 1 1, ये हाइड्रोजन के जो 3 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। और ऊपर जो आइसोटोप्स के एटॉमिक मास लिखे गए हैं जो कि 1 2 3 हैं। नीचे जो लिखे गए हैं ये एटॉमिक नंबर, ऊपर जो लिखे गए हैं ये एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर हैं 1 1 1, तीनों आइसोटोप्स जो हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं 1 2 3, तीनों के जो एटॉमिक मास जिनको हमने नाम दिया ये डिफरेंट है। यहाँ से अब हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं जो कि आपके लिए इंतहाई आसान है। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स क्या होते हैं, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आइसोटोप्स किसी आइसोटोप्स जो हैं वो क्या होते हैं, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट हैं, ये हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये एक ऐसे एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 1, जबकि एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट हों, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। ये था आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स क्या होते हैं एग्जांपल की मदद से हमने इसको समझ लिया। नेक्स्ट है फीचर्स। ये आइसोटोप्स जो हैं इनके कुछ फीचर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, पहली फ़ीचर आइसोटोप की ये है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी उनमें सेम होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये सेम होने क्यों होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो सबका सेम होता है। एटॉमिक नंबर जब सेम है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सबका सेम है, एटॉमिक नंबर सबका सेम होने का मतलब यह है कि सबका प्रोटॉन नंबर सेम है, सबके अंदर एक जैसे प्रोटॉन है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सब में सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होगी। ये कैसे होगी कि जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है ये बराबर होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे और उनकी कन्फिगरेशन भी एक जैसी ही होगी। लेकिन जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो डिफरेंट है, जैसा कि इसी ऊपर वाले एग्जांपल से भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफ़र फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आइसोटोप्स की, ये हमेशा सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, जबकि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिफरेंट होती हैं। ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफ़र क्यों होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर क्यों होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड करते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबका सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये चूंकि एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है, और एटॉमिक मास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटॉमिक मास आइसोटोप्स की डिफरेंट होती है, इसलिए उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम क्यों होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तमाम आइसोटोप की सेम होंगी, और क्यों सेम होती हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से उनकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी सेम होती हैं।
और दूसरा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिफरेंट होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट इसलिए होती हैं कि ये मेस नंबर पर डिपेंड करते हैं और मेस नंबर हर आइसोटोप का डिफरेंट होता है। इस वजह से जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप के कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एग्जांपल सबसे पहले प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो है 111 होता है और एटॉमिक मास 123 होता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो यही 6 एटॉमिक नंबर है सबका। और कार्बन 12, 13 और 14, ये 3 आइसोटोप्स कार्बन के पाए जाते हैं। इनमें से कार्बन 6 जो है, कार्बन 12 जो है ये 98.9% पाया जाता है, जबकि जो दो हैं 13 और 14 ये 1.1% पाए जाते हैं। इनमें से कार्बन 30, कार्बन 12 और कार्बन 13 ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जबकि ये कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और कार्बन डेटिंग जो है ये क्या होता है, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यूजेस में जाके। अब आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन जो 35 है इसमें न्यूट्रॉन्स 18 होते हैं और 7 और क्लोरीन 37 इसके इनमें टोटल 20 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और आइसोटोप्स यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं, 3 तरह के आइसोटोप्स यूरेनियम के हैं। यूरेनियम 234, 235 और 238। इनमें से जो यूरेनियम 238 है ये 99% नेचुरली पाया जाता है और बाकी 1% पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप के कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, जिनमें से सबसे पहला रेडियोथेरेपी जो कैंसर की इलाज के लिए आइसोटोप्स को जो इस्तेमाल किया जाता है वो टेक्निक है। सो इसमें सबसे पहले स्किन कैंसर के लिए आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जो है बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन जो है वो अगर उसमें कैंसर है तो उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कि स्किन कैंसर के लिए इसमें फास्फोरस 32 को इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रांटियम 90। ये दो आइसोटोप्स हैं जिनको रेडियोथेरेपी यानी स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं, क्योंकि जो कैंसर है वो स्किन के ऊपर है, इसलिए ज़्यादा हमें ऐसी रेडियो एक्टिव वेव्स की ज़रूरत नहीं है जो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएं बॉडी के अंदर। सो इसलिए लेस पेनिट्रेटिंग जो है रेडिएशन चाहिए होती हैं, इसलिए फास्फोरस और स्ट्रांटियम को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है वो कैंसर अगर इंटरनल ऑर्गन में है विद इन द बॉडी, तो उस वक़्त हम कोबाल्ट 60 को इस्तेमाल करते हैं। कोबाल्ट 60 जो हैं ये ज़्यादा स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गेमा रेज़ जो हैं ये इससे एमिट होती हैं। रेडियो एक्टिव वेव्स जो हैं इससे ख़ारिज होती हैं, जो कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन हैं वहाँ तक पहुँच सकती हैं और उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है एज अ ट्रेजर फॉर डायग्नोसिस, जो इलाज के तौर पे बीमारियों की तशख़ीस के लिए जो है आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आयोडीन 131 ये गाइटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो गाइटर क्या है, ये थायराइड ग्लैंड जो कि गले में मौजूद होती हैं, इन थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये जब स्वेल कर जाते हैं इसको गाइटर कहा जाता है और ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। सो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो है टेक्नेटियम है। टेक्नेटियम जो है ये बोन मारो सेल्स जो हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनका पता चलाने के लिए उनको टेक्नेटियम को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है आर्कियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहा जाता है। जो फॉसिल्स हैं, जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, बाक़ियात हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेथ हो चुकी है कई सालों पहले, तो उनके जो बाक़ियात हैं ज़मीन के अंदर दफन हो चुकी हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनको स्टडी करके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, उनकी एज जो है फाइंड आउट की जाती है कि ये कितनी साल जो है पुरानी है। सो इसमें इसका तरीका ये है टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। जो आइसोटोप्स हैं फॉसिल्स की एज को उसका अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस पे बेस करता है, बेस्ड ऑन
हाफ़ लाइफ मेथड। ये एक हाफ़ लाइफ मेथड होता है जो कि किसी भी जो फॉसिल हमें मिला है उसकी एज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है उनकी एक हाफ़ लाइफ होती है जो कि रिटन फॉर्म में होती है। वहाँ से देख के जो हमें रेडियो एक्टिव हमें जो मिला है आइसोटोप, उसको हम देखते हैं कि ये कितनी रेज़ जो हैं, जो कितनी वेव्स जो हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स ये ख़ारिज कर चुकी है। वहाँ से उसकी हाफ़ लाइफ का पता चल जाता है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी साल पुरानी है। सो आर्कियोलॉजिकल यूजेस के लिए आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो कार्बन डेटिंग का भी है। कार्बन डेटिंग जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एनिमल और प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, सो आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हैं और कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन यूज़ होता है। सो जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स हमें मिलते हैं उनमें कार्बन ज़रूर मौजूद होता है और कार्बन 14 जो है ये कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 जो है इसकी एक ख़ास हाफ़ लाइफ होती है, वहाँ से एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी रेडियो एक्टिविटी, कार्बन 14 की जो रेडियो एक्टिविटी है, इससे हम जो हमें फॉसिल मिला है उसकी हम जो ये कितनी साल पुरानी है यानी ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर एग्जांपल फ़ोटोसिंथेसिस में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन के आइसोटोप्स 16 और 18 जो है ये लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। ऑक्सीजन 18 ये ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू 16। ये 16 जो है ये नॉर्मल ऑक्सीजन होता है। सो इसमें हम ये पता लगाने के लिए कि जो फ़ोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन हमारे पास आता है, ये ऑक्सीजन आया वाटर से आया है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आया है, ये पता चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन 18 जो आइसोटोप है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसमें तरीका ये है कि 2 ग्रुप्स बनाए गए प्लांट के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का 16 नॉर्मल वाला, और जबकि H2O में जो ऑक्सीजन है इसमें जो हैवी ऑक्सीजन जो लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था 18, इसको इस्तेमाल किया गया। और दूसरा जो ग्रुप था उसमें 18 जो है कार्बन ऑक्सीजन 18, इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ऑक्सीजन है वो वाला जो है वो हैवी रखा गया, जबकि दूसरा H2O जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया। तो देखा ये गया कि जो ऑक्सीजन हमारे पास आता है ये आता है H2O से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 जो है ये H2O वाला है। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन आता है ये H2O से आता है। और यहाँ पे भी ये कंफर्म हो सकती है कि यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था 16 H2O वाला, तो ये H2O वाला ऑक्सीजन ही हमारे पास यहाँ पे आया है। सो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आता है ये H2O से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। सो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इनके डिफरेंट यूजेस हैं आइसोटोप्स के, और उनके डिफरेंट पर्पस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। सो लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है हमारे पास फॉर पावर जनरेशन। आइसोटोप्स जो हैं इनको हाई अमाउंट में पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो है इसके साथ जब स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन जाकर टकराता है तो इसके नतीजे में बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं ये एमिट होते हैं, और साथ साथ बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये रिलीज़ होती है। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये वाटर जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, और स्टीम जो है ये टरबाइन को घुमाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो ये था टॉपिक हमारा आइसोटोप्स का, जिसमें हम आइसोटोप्स होते क्या हैं एग्जांपल की मदद से हमने उसको समझने की कोशिश की, और साथ साथ जो है आइसोटोप्स के कुछ फ़ीचर्स हैं उनको हमने देखा, और इसके बाद एग्जांपल्स आइसोटोप्स के और उनके कुछ इंपॉर्टेंट उनके यूजेस हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।